हेलो। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब होता है व्हेन मोर देन 20 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, व्हेन दीज मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड दे फॉर्म पॉलीसैकेराइड्स। फर्स्ट पॉइंट है दे कंटेन व्हेन मोर देन 20 मोनोसैकेराइड यूनिट्स दीज आर ज्वाइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दे फॉर्म पॉलीसैकेराइड्स। ये जो पॉलीसैकेराइड्स है ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं और इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट नहीं होता है कंपैरिजन टू अदर्स। थर्ड, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स जो है ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग मींस ना तो इनमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है ना कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम पॉलीसैकेराइड्स में दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं, ना अल्डिहाइड ग्रुप ना कीटोनिक ग्रुप। बट अगर हम पॉलीसैकेराइड चेन की बात करते हैं तो जो उनकी पॉलीसैकेराइड जो चेन है एक एंड नॉन रिड्यूसिंग होता है और एक एंड रिड्यूसिंग होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो पॉलीसैकेराइड जो है इनको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनके स्ट्रक्चर के आधार पे। इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक है होमोपॉलीसैकेराइड, एक है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे होमोपॉलीसैकेराइड कवर करने का। देखिए, होमोपॉलीसैकेराइड क्या होता है? होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब होता है कि जिसमें सेम टाइप के मोनोमर्स होते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है। अब हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में जिसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर जिसमें प्रेजेंट है। जैसे होमोपॉलीसैकेराइड्स कंपोज्ड ऑफ सेम मोनोमर्स इसमें प्रेजेंट है। ये एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। होमोपॉलीसैकेराइड्स में जैसे स्टार्च है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन हम में प्रेजेंट होता है ना। 1 ग्राम जो रहता है वो कितना एनर्जी देता है? 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। तो स्ट्रक्चर ये हो गया जो ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, जो एनर्जी, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कौन कौन रहता है? प्लांट्स में स्टार्च और हम में ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहता है। अगर हम सेकेंड जो होमोपॉलीसैकेराइड्स जो है जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट करते हैं, जैसे स्लेरोस है, काइटिन है, पेक्टिन है, तो ये क्या करते हैं? ये कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल होते हैं, जो प्लांट सेल के आउटर जो कवरिंग होती है, जो प्रोटेक्शन करता है प्लांट सेल को, उसको सेल वॉल बोलते हैं और उसी सेल वॉल के कंपोनेंट्स हैं। तो जो ये होमोपॉलीसैकेराइड्स है, एक तो ये हमें एनर्जी देता है, सेकंड ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट में भी काम आता है। तो एनर्जी जो स्टोरेज है वो है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। इनको हम आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जो है वो है स्लेलोस। स्लेलोस जो है ये स्लेलोस का स्ट्रक्चर है ना। ये स्लेलोस जो है ये किन मॉलिक्यूल्स, किन मोनोमर से बना हुआ है? बीटा डी मॉलिक्यूल्स से। बीटा डी मोनोमर से, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, एक लॉन्ग चेन ऑफ बीटा डी मॉलिक्यूल जब व्हेन दे ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड दे फॉर्म द स्लेलोस। नियर अबाउट 6000 to 10,000 जब बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं, व्हेन दे ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दे फॉर्म होमोपोलिस। और ये भी होमोपोलीसैकेराइड है क्योंकि सेम टाइप के मोनोमर्स है, बीटा डी ग्लूकोज और यहाँ पे भी बीटा डी ग्लूकोज है। एक चीज याद रखना है, जैसे ये बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा मैं बता चुका हूं कि जब भी OH ग्रुप कहां पे होगा? ऊपर साइड होगा। जो एनोमेरिक कार्बन है ऊपर साइड में होगा तो उसको बीटा कहते हैं। डी तो पता ही है। एंड देन ग्लूकोज, एंड ये भी बीटा बीटा डी है क्योंकि OH ग्रुप एनोमेरिक कार्बन के ऊपर है। देखिए, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ। एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट कहां पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है? एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो जो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ये किसके बीच में बनता है? एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन फोर के बीच में ये बॉन्ड बनता है। तो ये हो गया स्लेलोस का स्ट्रक्चर। तो स्लेलोस का स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें ये होमोमर्स है, ये बना हुआ है नियर अबाउट 6000 to 10,000 होमोमोनोमर्स, बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ये बना हुआ है। तो सेकंड पॉइंट क्या है इसका? ये मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल होता है। सेल वॉल जो मैंने अभी भी पहले भी कहा था कि सेल वॉल जो है वो कंपोनेंट है, सेलुलोज है, पेक्टिन है ना। इन कंपोनेंट से सेल वॉल बना है। तो ये मेन कंपोनेंट है सेल वॉल का। ये मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है अर्थ में। सबसे ज्यादा अगर कोई एबंडेंट मॉलिक्यूल है दैट इज सेलुलोज। ये भी किसी एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड पॉइंट जो इसका है, अगर हम यूरोकॉर्डेट्स की बात करते हैं, यूरोकॉर्डेट्स जो है ये इन्वर्टिब्रेट्स है, इनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो कवरिंग होती है उसमें एक हार्ड एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो उसको प्रोटेक्शन करता है, उनके स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन करता है। तो उनको ट्यूनिसाइन भी कहते हैं। तो इसी के आधार पे उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? ट्यूनिसाइन। तो ये एनिमल सेलुलोज होता है जो उन इन्वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ जो है, अगर हम फंगस की बात करते हैं, ओमाइसिटीज की,
उनका जो सेल वॉल होता है वो भी सेलुलोज से बना हुआ होता है। तो सेलुलोज जो है, जो इसका ब्रेक डाउन कर सकता है सेलुलोज का, वो एक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड सेलुलेस। ये ह्यूमंस में हम में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम सेलुलोज को कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं है जो उसका ब्रेक डाउन कर सकता है। तो ये हमने पढ़ा सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज क्या है? होमो मोनोमर्स जो है, ये होमो पॉलीसैकेराइड्स है, ये बना हुआ है सेम ग्लूकोज कंपोनेंट से, सेम ग्लूकोज मोनोसैकेराइड से, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। देखिए अब सेकेंड जो है, सेकेंड जो होमो पॉलीसैकेराइड जो है वो है स्टार्च। स्टार्च जो है ये भी पॉलीसैकेराइड है, बट किन किन कंपोनेंट से बना हुआ है? अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ये बना है। जब बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स व्हेन दे जॉइन इन टुगेदर एंड दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर, एंड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टार्च। ये हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये किन में प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स में किन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होता है। लीव्स में क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, या रूट्स में एमाइलोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये स्टार्च यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये करता है क्या है? ये मेन स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। देखिए ये फर्स्ट कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन, इसका भी जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है वो भी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। देखिए ये फर्स्ट कार्बन है और ये 1 2 3 4। तो जो बॉन्ड बनेगा वो किन के बीच में बनेगा? एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन 4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होगा। और ये भी किन से बना हुआ है? अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, इसीलिए इसको होमोपोलीसैकेराइड भी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो, अब अगर हम स्टार्च की बात करते हैं, ये दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, दो फॉर्म्स में। फर्स्ट जो फॉर्म है वो है एमाइलोस, एंड सेकंड जो फॉर्म है वो है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है? ये एमाइलोस का स्ट्रक्चर है। एमाइलोस का मतलब होता है ये लीनियर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, सेम कंपोनेंट से बना हुआ है। लाइक यहाँ पे जो मैंने दिखाया है, अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ही बना हुआ होता है। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज इनके बीच में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, ऐसे लीनियर चेन में ये प्रेजेंट है। ये लीनियर चेन है। जैसे यहाँ पे भी मैं एक अल्फा डी ग्लूकोज बनाऊंगा, यहाँ पे भी अल्फा डी ग्लूकोज, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सेम ऐसी लीनियर चेन है ये स्टार्च का, जो एमाइलोस है। इसीलिए मैंने क्या लिखा है? ये लीनियर फॉर्म में कितने ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है? अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से 250 to 300 ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है। सो ये लीनियर चेन है। इस चेन को छोड़ के ये लीनियर चेन है इनका, अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, और उनमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट है। देखिए ये मैंने लिखा भी है, एमाइलोस जो है ये लीनियर फॉर्म है, 200 to 300 ग्लूकोज यूनिट्स इसमें प्रेजेंट है। इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एंड ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किन में प्रेजेंट है? अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच में। एंड एमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है कंपैरिजन टू एमाइलोस? ये ब्रांचेड फॉर्म है, ये 330 ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये लीनियर चेन है, ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ है, क्योंकि ये होमोपोलीसैकेराइड, तो ये भी एमाइलोपेक्टिन भी, ये भी होमोपोलीसैकेराइड है, इसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जी प्रेजेंट है। पर डिफरेंस ये है कि ये लीनियर चेन है, ये मैंने लीनियर चेन दिखाया था, ये लीनियर चेन है, बट यहां पे ये ब्रांचेड है। यहां पे एक तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन ये कार्बन फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, ये 1 2 3 4। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। साथ में इसमें क्या होता है? जो कार्बन 6 है, ये 6 कार्बन है, 4 5 एंड 6 कार्बन है, 6 कार्बन के ऊपर भी एक अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये इसी से ये बॉन्ड फॉर्म करता है। और यहां पे देखिए अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करता है। ये अल्फा एनोमेरिक कार्बन है, 1 है ना, और ये कौन सा कार्बन है? 6, इसीलिए अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करता है। ये ऐसी लॉन्ग चेन, एक ब्रांचेड चेन फॉर्म करता है, इसीलिए एमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांचेड फॉर्म में होता है। यहाँ पे एक, जैसे यहाँ पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ पे एक अल्फा डी ग्लूकोज है, उसके ऊपर भी 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, ऊपर उसके ऊपर भी। तो ये एक ब्रांचेड शेप इख्तियार कर लेता है, एक ब्रांचेड शेप फॉर्म कर लेता है। इसीलिए
एमाइलोज जो है ये लीनियर फॉर्म में होता है, एमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांचेड फॉर्म में होता है। सेम होमोपोलीसेकेराइड ये भी है, सेम ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है, बट डिफरेंस इतना ही है, ये ब्रांचेड है और ये लीनियर है। इसमें सिर्फ 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होता है और इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के अलावा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी फॉर्म होता है। बस इतना डिफरेंस याद रखना है एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन के बीच में। देखिए अब एमाइलोस, अगर हम एमाइलोस की बात करते हैं, इट गिव्स ब्लू कलर व्हेन रिएक्ट विद आयोडीन। जब आयोडीन के साथ ये मिलता है तो ये क्या कौन सा कलर देता है? इट गिव्स ब्लू कलर। ठीक है, अगर एमाइलोस की बात करते, एमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं, जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है ये, इट गिव्स रेड कलर। इन दोनों में डिफरेंस है। साथ में अगर जो स्टार्च की बात अगर हम करते हैं, जो पोटैटोज में प्रेजेंट होता है, जो स्टार्च किन में प्रेजेंट होता है? पोटैटोज में। उसमें 20% एमाइलोस होता है और 80% जो है वो है एमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है? जो मैंने ये पहले भी कहा है, जो स्टार्च होता है, स्टार्च फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर, बताया था पहले, ये हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सो जब ये हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जो स्टार्च जो रहता है ये क्या करता है? ये होल्ड करता है आयोडीन मॉलिक्यूल्स को इन द हेलिकल पोर्शन। जब ये हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उस हेलिकल स्ट्रक्चर में ये आयोडीन मॉलिक्यूल्स को भी होल्ड करता है। सो स्टार्च आयोडीन जो है ये कौन सा कलर देता है? ब्लू, वायलेट इन कलर, है ना? क्यों? क्योंकि स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हेलिकल स्ट्रक्चर में वो आयोडीन मॉलिक्यूल्स को होल्ड करता है। सो इट गिव्स ब्लू वायलेट इन कलर। वेल, अगर हम सेलुलोज की बात करते हैं, मैंने कहा सेलुलोज जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर का होता है। सो ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, पर कहाँ कर पाएगा? जो सेलुलोज है ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाएगा। सो इट डोंट गिव आयोडीन टेस्ट। ये बात याद रखना है। कौन आयोडीन टेस्ट देता है? स्टार्च। क्यों? स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स एंड इट गिव्स कौन सा कलर? ब्लू वायलेट इन कलर। इट आल्सो गिव्स आयोडीन टेस्ट। बट जो सेलुलोज होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, वो आयोडीन मॉलिक्यूल्स को होल्ड ही नहीं कर पाएगा। सो इट डोंट गिव आयोडीन टेस्ट, या आयोडीन टेस्ट नहीं दे पाएगा। याद रखिएगा ये। थर्ड पॉइंट जो है वो है ग्लाइकोजन। थर्ड होमोपोलीसेकेराइड जो है वो है ग्लाइकोजन। जैसे हमने एमाइलोपेक्टिन में पढ़ा था, एमाइलोपेक्टिन में हमने कहा था कि ये अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एक ब्रांचेड चेन बना हुआ है। यही एक तो लीनियर है ऊपर, इसमें दो बॉन्ड फॉर्म होते हैं, एक अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एक और एक अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं, ये भी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन है, जो एमाइलोपेक्टिन में हमने यहाँ पे पढ़ा था। सेम स्ट्रक्चर है यही, बट एमाइलोपेक्टिन और उसमें क्या डिफरेंस है? वो मोर कॉइल्ड है कंपैरिजन टू एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, जो ग्लाइकोजन है ये मोर कॉइल्ड है, मोर ब्रांचेड है कंपैरिजन टू एमाइलोपेक्टिन। इसीलिए ये भी पॉलीसेकेराइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, सेम ये भी अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना हुआ है। सेम 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा लीनियर चेन में, ऊपर ब्रांचेड चेन में क्या बनेगा? 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सेम यही है, इसीलिए इसको ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं? इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ग्लाइकोजन। इसमें कोई लीनियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली ब्रांचेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये बात याद रखना है। देखो, अगर हम एमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं, मैंने ये अभी भी कहा था, एक ये जो है जो ग्लाइकोजन है ये मोर ब्रांचिंग है कंपैरिजन टू स्टार्च एमाइलोपेक्टिन। यही मैंने कहा ना कि ये एमाइलोपेक्टिन से ज्यादा ब्रांचेड है। कौन? ग्लाइकोजन। सेम अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सेम 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, सेम 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो ब्रांचेड स्ट्रक्चर है, बट इतना ही डिफरेंस है, ये उससे ज्यादा ब्रांचेड फॉर्म में है। तो उसके बाद ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है एनिमल्स में, है ना? हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो कौन से फॉर्म में है? ग्लाइकोजन है ना? तो और कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? मोस्टली हमारे लिवर एंड मसल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन लिवर में मसल्स के कंपैरिजन में ज्यादा ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं ग्लाइकोजन को, क्योंकि ये एनिमल्स में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ये हाईली ब्रांचेड होता है, किसका? अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, इसीलिए ये हाईली ब्रांचेड है। मैंने अभी भी कहा था, इसमें भी एमाइलोपेक्टिन की तरह दो बॉन्ड्स प्रेजेंट है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सेम यही स्ट्रक्चर याद रखिएगा जो हमने यहाँ एमाइलोपेक्टिन में पढ़ा है।
यही स्ट्रक्चर बनना है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच में, एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होगा इन्हीं ग्लूकोज के अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, बट इससे ज्यादा ब्रांचेड है वो स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ग्लाइकोजन जो है ये रेड कलर होता है विद आयोडीन, जब ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है इट गिव्स रेड कलर। जो फोर्थ होमोपॉलीसेकेराइड है वो है काइटिन। काइटिन जो है ये लीनियर पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन से बना हुआ है। जब बहुत सारे एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन जब जुड़ते हैं, जब मिलते हैं बिटवीन ये इनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिटवीन एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन 4 के बीच में, इसीलिए मैंने बीटा 1,4 लिंकेज है इनमें भी। ठीक है। ये एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन एक है, ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है। इनके बीच में जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट 1 कार्बन, ये एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, ये एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट है, और ये एनोमेरिक कार्बन किसके फॉर्म ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करता है? कार्बन 4 के। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन के बीच में, किस किस के बीच में? एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट और कार्बन 4 में। यहाँ पे भी एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट और कार्बन 4 के बीच में क्या फॉर्म होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और वो क्या शीट, कौन सा स्ट्रक्चर? काइटिन का। अब सेकेंड पॉइंट जो इसका है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है होता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, जो इंसेक्ट्स होता है, उनके ऊपर जो एक्सोस्केलेटन है, जो उनको प्रोटेक्टिव कवरिंग जो आर्थ्रोपोडा की होती है, वो किस चीज का बना हुआ होता है? काइटिन का। वो प्रोटेक्शन करता है आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स को। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कौन है? क्या नाम है? काइटिन है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। थर्ड पॉइंट जो है, इसको फंगल सेलुलोज भी कहते हैं, क्योंकि ये सेलुलोज जो फंगस है उसके सेल वॉल में भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। एक्सेप्शन जो है वो है ओमाइसीटीज, ओमाइसीटीज में एब्सेंट होता है, बाकी जितने भी फंगल है उनके सेल वॉल में ये प्रेजेंट होता है। फिफ्थ जो होमोपॉलीसेकेराइड है वो है इन्यूलिन। इन्यूलिन किस किस फ्रैक्टोज यूनिट से बना हुआ है? इन्यूलिन बना है लीनियर पॉलीमर ऑफ फ्रैक्टोज यूनिट्स। ये बहुत सारे फ्रैक्टोज यूनिट्स व्हेन दे जॉइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होता है? बिटवीन 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होता है एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड। सेकंड क्यों? क्योंकि इसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट है। मैंने पहले भी कहा था, जब सेम यूनिट्स होंगे, तो जब सेम मोनोमर्स होंगे तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट और कार्बन 4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होगा। लेकिन जब फ्रक्टोज की बात आएगा तो कौन से कहां पे फॉर्म होगा? 1 और एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होगा। ये मल्टीपल डी फ्रक्टोफ्यूरानोस यूनिट्स, जब मल्टीपल डी फ्रक्टोफ्यूरानोस यूनिट्स ज्वाइन होते हैं बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन्यूलिन। देखिए, अब ये फ्यूरानोस हमने पहले भी पढ़ा है। फ्यूरानोस हमें फ्रक्टोज में दो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, एक पायरानोस एक फ्यूरानोस। पायरान मतलब 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, लेकिन वो जो 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है पायरानोस, वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन फ्यूरानोस क्या होता है? फ्यूरान जो है ये स्टेबल स्ट्रक्चर होता है फ्रक्टोज का। तो ये मल्टीपल डी फ्रक्टोज फ्यूरानोस यूनिट से बना है, और दीज फ्रक्टोफ्यूरानोस यूनिट्स दे आर ज्वाइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिटवीन एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ये किस में प्रेजेंट होता है? इन द रूट्स ऑफ दहलिया एंड आर्टिचोक में ये प्रेजेंट होता है एन्यूलिन। ये वाटर सॉल्युबल पॉलीसेकेराइड है बिकॉज ये वाटर में सॉल्युबल होता है, और इसको स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट मतलब ये एक्ट करता है एज एन एनर्जी रिजर्वर। जैसे प्लांट्स में स्टार्च होता है, वो भी एक्ट क्या करता है? एज एन एनर्जी रिजर्वर का काम करता है। वैसे ही जो हमारा एन्यूलिन है ये भी एक्ट करता है एज एन रिजर्वर ऑफ एनर्जी। और फिफ्थ सिक्स्थ जो होमोपॉलीसेकेराइड है वो है डेक्स्ट्रिन। तो ये हमने होमोपॉलीसेकेराइड्स 6 होमोपॉलीसेकेराइड्स जो आते हैं वो हमने कंप्लीट किया।